देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज़ हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर जाकर चुनावी रैली के दौरान जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा के पहले चरण का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल से सहारनपुर में होने वाला है। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस मंच पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री यहां पर स्टेज साझा करते हुए देखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार भी 2 लड़कों की फिल्म रिलीज़ हुई लेकिन वो फ्लॉप हो गई, लेकिन इस बार फिर से उन्हीं 2 लड़कों की फिल्म को रिलीज़ किया गया है। क्या इंडी अलायंस आखिर कब तक काट की हांडी चढ़ाती रहेगी? आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 27 सीटें आती हैं, जिसमें से 14 सीटें वो हैं जिसमें जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इन्हीं जाट वोटर्स का दिल जीतने के लिए अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है। जाट लैंड के वोट को हथियाने के लिए बीजेपी ने आरएलडी को भी अब बीजेपी में शामिल कर लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। और अब खास तौर पर जब बीजेपी में आरएलडी शामिल हो गई है, तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर एनडीए को हराना, इंडी अलायंस, खास तौर पर अगर हम ये कहें कि समाजवादी पार्टी के लिए अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2019 में अगर हम बताएं आपको तो बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, बीएसपी को 4 और एसपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जिसमें से 2019 में सहारनपुर और मुरादाबाद सीट जो है वो बीजेपी हार गई थी। अब इन्हीं सीटों को जीतने के लिए जाट लैंड को, जो जाट लैंड है, जो वोटर्स हैं जाट, उनको साधने के लिए आरएलडी को बीजेपी में शामिल किया गया है। वहीं 2019 में जब आरएलडी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़े थे, उस वक्त आरएलडी ने 5 सीटें जीती थी। उसके बाद आरएलडी बीजेपी से अलग हो गई थी और उसके बाद जो भी चुनाव हुए उसमें भगवा लहर ऐसी चली जिसमें आरएलडी कोई भी खाता नहीं खोल पाई थी। इसी संजीवनी बूटी के लिए आरएलडी ने बीजेपी में शामिल होना तय मान लिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। जिसके बाद जयंत चौधरी ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था दिल जीत लिया है। आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर आरएलडी ने बीजेपी में जाना ही क्यों तय किया, इसके पीछे क्या वजह है। पहली वजह तो ये है कि केंद्र सरकार ने जब पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया, जिसकी वजह से जाट वोटर्स के अंदर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के प्रति जो सम्मान है वो काफ़ी लोगों में देखा गया। दूसरा ये कि बीजेपी में भी जो लोग हैं वो बीजेपी को भी काफ़ी पसंद करते हैं। और अब आरएलडी, जो कि जयंत चौधरी जो मेन है, मुखिया हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भी अब यही चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं, जाट वोटर्स हैं, वो टूटे नहीं, वो बिखरे नहीं। उनको साथ लाने के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। साथ ही आरएलडी ये भी चाहती थी, जयंत चौधरी ये भी चाहते थे कि जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो भी उनके साथ जुड़े। ये कुछ वो मेन वजह हैं जिसके वजह से आरएलडी ने बीजेपी जाना पसंद किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनावों से जो शुरुआत हुई है, उन्होंने रैलियां करनी शुरू कर दी हैं जाट लैंड को साधने के लिए। आज सहारनपुर में जो रैली की गई है, अब ये देखना होगा कि आरएलडी
अब बीजेपी में आ गई है, इसके बाद क्या 2024 में जो 2019 की जो कसक रह गई थी, क्या वो 2024 में पूरी हो पाएगी? क्या आरएलडी के माध्यम से बीजेपी जाट लैंड को अपने साथ बीजेपी में अधिक से अधिक वोट लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये फिलहाल अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए इनसाइड कंट्री न्यूज़ के साथ। नमस्कार।